नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो नेशनल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है और पहले बीजेपी प्रधानमंत्री जिनका कार्यालय इतना लंबा रहा। उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। 2014 के पीएम बनने के बाद उनके सामने जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और ऐसे ही कई और समस्या भी थी, लेकिन इन सब के बाद भी वो 2019 में एक ऐतिहासिक जीत पाने में कामयाब रहे। खैर 2024 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं, वो 2024 में ही पता चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए केवल लो प्रोफाइल नेताओं को पसंद करते हैं। ऐसे में साल 2017 में यूपी के सीएम के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का नाम पर मुहर लगाई। 2024 में जब अगला इलेक्शन होगा तब पीएम मोदी की उम्र लगभग 74 साल हो जाएगी। बोला जाता है कि मोदी ने खुद बीजेपी के नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र 75 साल निर्धारित की है। तब उन्हें पीएम पद के उम्मीदवार बनने को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ सकते हैं। तब एक सवाल उठता है कि फिर उनका सक्सेसर कौन होगा। कुछ संघ की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया में अक्सर लगातार डिस्कशन होते रहते हैं, जिनमें यूपी के सीएम योगी को पीएम मोदी का सक्सेसर बताया जाता है। इस वीडियो में इस बात का एनालिसिस करेंगे कि इन सब बातों में कितना दम है। योगी आदित्यनाथ को एक जन नेता और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और वो अपने भड़काऊ भाषण को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुल मिलाकर उनके सभी गुण आमतौर पर उनको मोदी से जोड़ती है। उनकी उम्र और हिंदुत्व के प्रति लगाव को देखते हुए कई संघ योगी आदित्यनाथ को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। मोदी और योगी दोनों के प्रशंसक उन्हें कर्मयोगी और निस्वार्थ कार्यकर्ता बताते हैं। मोदी की मां है, भाई है और पत्नी भी है, जिसे उन्हें दशकों पहले छोड़ दिया था। वहीं योगी के परिवार में मां और भाई बहन। उनके पिता की अप्रैल 2020 में मृत्यु हो गई थी। वो अविवाहित और ब्रह्मचारी हैं। मोदी कभी कभी अपनी मां से मिलने जाते हैं, जबकि योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार से भी दूर रहे। हालांकि जहां तक बाकी संबंधों का सवाल है तो मोदी और योगी दोनों ने दूरी बनाकर रखी है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में माता या पिता किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। दोनों ही नेताओं के परिवारों का कोई भी सदस्य समाज में धाक जमाने के लिए अपने वीआईपी रिश्तों का नाम नहीं लेता। कहा जाता है कि मोदी भ्रष्ट नहीं है, उनकी कोई आर्थिक महत्वाकांक्षा नहीं है। योगी की भी यही प्रतिष्ठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में सैकड़ों करोड़ों का फंड और संपत्ति उनके हाथ में है। अगले आम चुनाव तक मोदी 74 साल के होंगे। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ तब केवल 51 साल के होंगे, जिनसे उन्हें पीएम पद के स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार भी हैं, जैसे राजनाथ सिंह, तब वो 73 साल के हो जाएंगे, जिनसे उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। इस दौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े दावेदार हैं। वो अभी केवल 57 वर्ष के हैं। पीएम पद के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लाइन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनना उतना भी आसान नहीं है। वो काफ़ी अलग भी है मोदी से। आइए देखते हैं। अभी तक गरीब और मध्यम वर्गीय हिंदुओं के बीच मोदी और योगी की लोकप्रियता में बड़ा अंतर है। पीएम काफ़ी आगे है इस मामले में। हालांकि मोदी के साथ योगी की कुछ समानताएं हैं जरूर। चुनाव आयोग के सामने उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसके मुताबिक उनकी निजी संपत्ति केवल कुछ लाख रुपए है। उनके समर्थक मजाक में कहते हैं कि योगी के कुर्ते में जेब नहीं है। यह बात इस दावे में कही जाती है कि सीएम योगी का इरादा अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर अवैध धन कमाना नहीं है। विकास के अलावा दोनों नेताओं के बीच एक और बड़ा अंतर है कि योगी की ईमानदारी पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा। दूसरी ओर मोदी अपने महंगे सूट
और उद्योगपति दोस्तों के आरोपों का सामना कर चुके हैं। आरएसएस की विचारधारा में गहरी जड़ें होने के बावजूद उन्होंने योगी के समान उत्साह और जुनून के साथ हिंदू राष्ट्र की बात कभी नहीं की। धर्म या हिंदुत्व से ज्यादा उन्होंने जाति की राजनीति की। मोदी जब पीएम बने तब उनके पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने का 15 साल का अनुभव था। योगी के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। जब उन्होंने सत्ता संभाली, सांसद के अलावा उनके पास केवल एक अनुभव था, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट को चलाने का। मोदी के खिलाफ जो खड़े हैं उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली गई। दूसरी ओर योगी का नाम भी देश के बाहर सुना जा रहा, लेकिन मुख्य तौर पर उनके भगवा कपड़ों के लिए। फिर भी मोदी जैसे गुणों के बावजूद आदित्यनाथ तुरंत प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। ना ही वो खुले रूप से खुद को भावी पीएम के रूप में देखते हैं। उन्होंने तो कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की इच्छा नहीं थी और ना ही उम्मीद थी कि सीएम बनाया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी यह भरोसा करना मुश्किल है कि इतनी दूर आकर वो एक दिन प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे।